नमस्कार साथियों। स्केल अप आईएएस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में वी विल लुक एट द हिंदू ओपिनियन एनालिसिस ऑफ 8 दिसंबर 2025। तो विल टॉक अबाउट संचार साथी ऐप कंट्रोवर्सी। तो आपने जरूर साथी ऐप के बारे में सुना होगा, उसकी कंट्रोवर्सी भी आपने देखी होगी। उसको हम काफी डिटेल में इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो विल डिस्कस। सबसे पहले तो ये कंट्रोवर्सी को हम डिस्कस करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज संचार साथी ऐप एंड व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अबाउट। देन वी लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस, जिसमें कि हम राइट टू प्रिवेसी एज फंडामेंटल राइट वो हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, एंड उसमें 3 टेस्ट भी हैं, वो भी हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। द एंगल ऑफ पॉलिटी। फिर वी विल लुक एट द रिस्क ऑफ अ मैंडेटेड ऐप। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संचार साथी ऐप को मैंडेट करने का डिसीजन लिया। मैंडेट मतलब कंपलसरी। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो उसमें संचार साथी ऐप भी डालना कंपलसरी। दैट इज कॉल्ड एज मैंडेट ऐप। तो अगर ये कर दिया जाता है तो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व, उसको हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। फिर हम देखेंगे द बिगर प्रॉब्लम, साइबर फ्रॉड एंड बिहेवियर। हम ये देखेंगे कि जो जो साइबर फ्रॉड है या जो साइबर सिक्योरिटी है, इट इज नॉट अ टेक्निकल फेलियर। देखो, टेक्निकल फेलियर की वजह से डेफिनेटली साइबर फ्रॉड हो सकता है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर। क्योंकि एक चलता फिरता सिस्टम आपको बहुत इजीली बेवकूफ बनाया जा सकता है। स्कैम में यही तो होता है भाई, आपको एक बहुत पॉन्जी स्कीम उसको कहते हैं, वो दिखा दिया, आप अट्रैक्ट हो गए और आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, एंड पता चला आगे चल के वो फ्रॉड निकला। तो साइबर फ्रॉड इज मोर अबाउट बिहेवियरल प्रॉब्लम rather देन टेक्निकल प्रॉब्लम। तो इस एंगल को भी हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर वी विल लुक एट द डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया। देन we'll also look at digital literacy, because all these topics are related to this particular लेक्चर टॉपिक, संचार साथी ऐप कंट्रोवर्सी। एंड काफी अच्छा आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। फिर हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे कि अगर हम संचार साथी ऐप अगर हम यूज नहीं करते हैं, देन हाउ वी कैन फाइट अगेंस्ट द साइबर क्राइम। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बेस है, लेक्चर का जो पूरा का पूरा बेस है, संचार साथी ऐप का जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है, दैट इज द फाइट अगेंस्ट द स्कैम्स, द फाइट अगेंस्ट द साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। तो व्हाट आर द प्रपोज सॉल्यूशंस टू फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड? हाउ वी कैन एनहेंस साइबर सिक्योरिटी? व्हाट आर द प्रपोज सॉल्यूशंस, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे, and at the end we will conclude this lecture with UPSC relevance, how this lecture can help you in your UPSC preparation, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। तो एग्जैक्टली द टाइटल ऑफ द ओपिनियन, आर्थ 8 दिसंबर 2025, द हिंदू ओपिनियन, टाइटल्ड स्वैप ऐप मैंडेट्स फॉर डिजिटल लिटरेसी। इसको हम एनालाइज कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले we will look at the Sanchar Sathi app controversy. So the government of India issued a directive requiring all smartphone manufacturers to preload the Sanchar Sathi app on every new device sold in India. तो भारत सरकार ने ये मैंडेट कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को संचार साथी ऐप प्रीलोड करके ही आगे बढ़ाना होगा। सो प्रीलोड द संचार साथी ऐप ऑन एवरी न्यू डिवाइस सोल्ड इन इंडिया। तो ये काफी एक बड़ा मूव था भारत सरकार का। अब यहाँ पे जो कुछ कंसर्न्स हैं, द ऐप वुड गेट प्रिविलेज्ड एक्सेस टू कोर फंक्शंस लाइक फोन, एसएमएस, लोकेशन। इसका मतलब जो ऐप है वो
आपका फोन कांटेक्ट पूरा का पूरा एक्सेस कर सकता है, फोन लॉग, कॉल लॉग आपका एक्सेस कर सकता है, आपके एसएमएस को एक्सेस कर सकता है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। तो द ऐप हैड दैट प्रिविलेज्ड एक्सेस। सबसे बड़ी बात है, यूजर्स कुड नॉट डिसेबल इट। यूजर्स चाह के भी उसको डिसेबल नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि संचार साथी ऐप हर मोबाइल फोन में पहले से ही मौजूद रहेगा, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो ऐप आपका फोन, कांटेक्ट, सारी जानकारी को एक्सेस कर सकता है, आपके एसएमएस को एक्सेस कर सकता है, आपकी लोकेशन को कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकता है। यूजर्स कैन नॉट डिसेबल इट एंड द ऐप विल कीप ऑन गेटिंग ऑटोमेटिकली अपडेटेड। ऑटोमेटिक अपडेट्स, ऐप में जैसे कोई नया फीचर पुश होगा, इट विल गेट अपडेटेड। तो हमने संचार साथी ऐप से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे देखे, सम की कंसर्न्स। अब सबसे बड़ा प्रश्न, ये संचार साथी ऐप भारत सरकार हर फोन में क्यों इंस्टॉल करवाना चाहती है? व्हाट्स द रीजन? सो द रीजन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइजिंग साइबर फ्रॉड, लाइक स्पूफ्ड डिवाइसेस। भी आपको पता भी नहीं होता, आपका डिवाइस ट्रैक कर रहा होता है, मतलब कोई आपके डिवाइस को ट्रैक कर रहा है। स्पूफिंग, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, काफी बार आपको अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट, एक्सेट्रा। सो द आइडिया इज दैट भारत सरकार का ये कहना था कि राइजिंग साइबर फ्रॉड को देखते हुए, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच साइबर फ्रॉड, दे लॉन्च्ड, लाइक भारत सरकार ने संचार साथी ऐप बनाया एंड ये मैंडेट कर दिया, एक डायरेक्टिव जारी कर दिया कि ये जो ऐप होगा, ये ईच एंड एवरी डिवाइस सोल्ड इन इंडिया, हर एक स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल्ड होगा। अब लोगों ने इसका काफी विरोध किया, लोगों ने इस मूव को वेलकम नहीं किया बल्कि विरोध किया। सो देर वॉज अ पब्लिक बैकलैश एंड इस सो पब्लिक बैकलैश बाय डिजिटल राइट एक्टिविस्ट, मीडिया कमेंटेटर्स, political opposition, and because of that public backlash, the government of India withdrew the mandate। तो जो उन्होंने डायरेक्टिव जारी किया था उसको वापस ले लिया। तो कुल मिला के अब संचार साथी ऐप कंपलसरी नहीं है, लाइक संचार साथी ऐप अब फोन्स में नहीं आएंगे। पहले सरकार ने एक डायरेक्टिव जारी किया था, बिकॉज ऑफ पब्लिक बैकलैश, जनता के विरोध की वजह से सरकार ने इसको वापस ले लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फिर प्रश्न ये उठता है कि जनता ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि भाई सरकार की इतनी अच्छी एक पहल है, भाई सरकार आम आदमी को साइबर फ्रॉड से बचाना चाहती है, इसीलिए लाइक स्पूफ डिवाइसेस, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट, और इसीलिए इतना अच्छा एक तो ऐप बनाया, और वो हर एक डिवाइस में प्री बिल्ड, प्री इंस्टॉल्ड, आपको इंस्टॉल भी करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उस ऐप में, तो क्यों लोगों ने उसका विरोध किया? तो उसका विरोध करने का सबसे बड़ा जो वजह था वो था प्राइवेसी इश्यूज। तो द ऐप वाज प्राइवेसी इनवेजिव, क्योंकि सिंस द ऐप वाज एबल टू एक्सेस द कोर फंक्शनैलिटी, लाइक इट कैन एक्सेस योर कॉल लॉग्स, योर फोन बुक, योर एसएमएस, योर लोकेशन, तो आपकी प्राइवेसी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एंड इसकी वजह से इस ऐप को इतना विरोध किया, इस ऐप के अगेंस्ट। सो दिस वाज द संचार साथी ऐप कंट्रोवर्सी, जहाँ पे भारत सरकार एक संचार साथी ऐप को हर एक फोन में प्री इंस्टॉल, जैसे आप फोन खरीदोगे तो वो ऐप आपको पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलेगा। भारत सरकार ये चाहती थी, बिकॉज टू फाइट अगेंस्ट द साइबर फ्रॉड, बट लोगों ने इसका विरोध किया, बिकॉज ये जो भी संचार साथी ऐप है, ये प्राइवेसी के साथ खेल रहा है, ये लोगों की, आम आदमी की प्राइवेसी को ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सो दिस इज द कंट्रोवर्सी। अब हम इस मुद्दे को समझते हैं फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस। तो यहाँ पे वी हैव टू डिस्कस अबाउट
द लैंडमार्क जजमेंट दैट इज केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 जजमेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया unanimously declared the right to privacy as a fundamental right protected under Article 21 of the Constitution. And Article 21 talks about right to life and personal liberty. क्योंकि अगर हम right to life and personal liberty की बात करें तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेसी। तो के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया अंडर आर्टिकल 21। एंड द जजमेंट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड a three-part test. So there is a three-part test which must be passed, which by any state action which is infringing the privacy. So Supreme Court also established a three-part test that any state action infringing on this right must satisfy. And what are the three-part tests? Let us see. तो सबसे पहला है लीगैलिटी। तो बेसिकली अगर सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाती है जहां पे कि लोगों की प्राइवेसी का सवाल उठ जाता है, एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट विच माइट इन्वॉल्व द प्राइवेसी और द राइट टू प्राइवेसी, सो दैट एक्शन शुड बी लीगल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। लेजिस्लेटिव बैकिंग होना जरूरी है। लाइक जो भी कानून अभी तक पास हुआ है लेजिस्लेचर में, तो वो एक्शन उस कानून के दायरे में आना चाहिए। उसको कहते हैं लीगैलिटी। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझो कि सरकार जो भी कदम उठा रही है वो लीगल होना चाहिए बेस्ड ऑन द करेंट लॉ। एंड ऑल्सो सरकार जो भी कदम उठा रही है उसका स्कोप एंड मैनर एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें संचार साथी ऐप की, तो यहाँ पे सरकार ने कंपलसरी कर दिया। तो कंपलसरी करने का मतलब है कि एक तरीके से विल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट यहाँ पे राइट टू पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता वो ऐप, क्या जोर जबरदस्ती, यहाँ पे एक जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। अभी मैं नया फोन ले रहा हूँ तो वो ऐप पहले से इंस्टॉल्ड होगा मेरे फोन में, मैं उसको डिसेबल भी नहीं कर सकता हूँ। और वो ऐप मेरे परमिशन के बिना, वो परमिशन भी नहीं मांग रहा है, विदाउट माई कंसेंट, विदाउट माई परमिशन इट इज टेकिंग माई SMS, it's taking my call logs, it's tracking me continuously. What if I am ultra rich? What if अगर वो ऐप किसी गलत हाथ में लग गया, वो हैक हो गया, वो ऐप कॉम्प्रोमाइज हो गया, तब क्या? तब तो वो, अगर वो ऐप कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसमें कोई लूप होल किसी हैकर को मिल गया, वो तो पूरा हैक कर लेगा, सारा प्राइवेट डेटा, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे लीगैलिटी वाला एस्पेक्ट आता है। तो ये जो भी संचार साथी ऐप है उसने इस टेस्ट को फेल कर दिया, लीगैलिटी वाला टेस्ट को फेल कर दिया। क्योंकि जो मैंडेट सरकार ने किया है, अब ऐसा कोई लॉ नहीं है, देर इज नो सच लॉ एग्जिस्ट विच गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू मैंडेट द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ऐप। हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो देखो, सरकार ज्यादा से ज्यादा एक ऐप बना सकता है एंड लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता है, सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है, सरकार प्रमोट कर सकती है, सरकार इंस्पायर कर सकती है, सरकार मोटिवेट कर सकती है। बट सरकार कंपलसरी नहीं कर सकती कि भाई आपको ऐप इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो लीगैलिटी वाला टेस्ट इसने फेल कर दिया संचार साथी ऐप ने। दूसरा जो टेस्ट है दैट इज नेसेसिटी। देखो, नेसेसिटी का मतलब ये है कि अगर सरकार कोई ऐसा एक्शन ले रही है इन द नेम ऑफ प्राइवेसी, इट शुड हैव अ नेसेसिटी। नेसेसिटी लाइक नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हो, प्रिवेंटिंग द क्राइम और इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम हो, एंश्योरिंग द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स हो। तो नेसेसिटी का मतलब उस
कदम के अलावा सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लाइक एक नेशनल सिक्योरिटी इशू आ गया है, एंड ऐप इंस्टॉल कराना कंपलसरी है, ऐप यूज कराना कंपलसरी है, उसके अलावा सरकार के पास देर इज नो प्लान बी, देर इज नो अदर ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एज नेसेसिटी. So when there is a necessity, then only right to privacy can be infringed. क्योंकि यहाँ पे देखो बात ऐसी है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट तो कह ही दिया, बट उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देर आर सम स्पेशल सिनेरियोज वेर government has the power, the state has the power wherein it can take action which can infringe the privacy of an individual. तो सरकार के पास पावर है टू इन्फ्रिंज द privacy, बट the action of the state should pass these three tests. They should pass the test of the legality, they should pass the test of the necessity, they should pass the test of the proportionality. तो लीगैलिटी वाला टेस्ट तो हमने देखा कि सरकार जो भी कदम उठा रही है, जो भी एक्शन ले रही है, इट शुड बी वैलिड, इट शुड बी लीगल, इट शुड बी बेस्ड ऑन द लीगल ग्राउंड. लॉ होना चाहिए उस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए. तो इस संदर्भ में जो भी सरकार कदम उठा रही है, मैंडेट कर दिया ऐप यूज, वो एक तरीके का इलीगल है, उसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं है. नेसेसिटी का मतलब सरकार के पास और कोई चारा ही नहीं बचा, सरकार के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तब उसको कहते हैं नेसेसिटी. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. अल्टरनेटिव्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? लाइक गवर्नमेंट के पास देर आर अल्टरनेटिव्स लाइक CEIR, TRAI. So TRAI is DND, do not disturb. There is a short code 1909. तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि देखो अगर आम आदमी इस ऐप को इंस्टॉल नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो हैक हो गया, तब भी वो सरवाइव कर सकता है. सो देर इज नो नेसेसिटी. तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको समझना है नेसेसिटी में. एक तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर अवेलेबल, जो मैंने अब यहाँ पे मेंशन कर दिया. और दूसरा ये कि मैंडेट यूज ऑफ संचार साथी ऐप इज नॉट नेसेसरी. भाई ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई वो ऐप यूज नहीं करेगा तो वो लुट गया, या वो पूरी तरीके से हैक हो गया, फ्रॉड का शिकार बन गया. ऐसा नहीं है, इतना सीवियर इशू नहीं है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं प्री इंस्टॉलेशन मैंडेट इज नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी, जिसकी वजह से नेसेसिटी वाला टेस्ट भी फेल हो गया. मतलब सरकार का ये जो कदम है ये नेसेसरी नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है. तो एक तो ये लीगल नहीं है, दूसरा ये नेसेसरी नहीं है, तीसरा प्रोपोर्शनैलिटी. तीसरा टेस्ट है प्रोपोर्शनैलिटी. तो बेसिकली जो ये सरकार का जो भी कदम है ना, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्टिव. मतलब अगर सरकार बहुत बड़ा कदम उठा रही है तो ऑब्जेक्टिव भी उतना ही बड़ा होना चाहिए. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हल्का है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है फाइट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड, और वो भी स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि साइबर फ्रॉड कितने प्रकार के हो सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार ये कदम उठाती है तो प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है. उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि सरकार साइबर फ्रॉड से बचा ले जाएगी. सो डिस्पाइट टेकिंग सच अ बिग एक्शन, डिस्पाइट बाय compromising the privacy of all the Indians, government cannot guarantee कि it will ensure 100% protection against cyber fraud. एंड दैट्स वाई प्रोपोर्शनैलिटी वाला भी यहाँ पे टेस्ट फेल हो रहा है. बिकॉज यहाँ पे सरकार के पास एक लेस अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, एंड सरकार कैनॉट गारंटी 100% प्रोटेक्शन. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए कि अच्छा स्पूफिंग के खिलाफ सरकार ने एक टूल बनाया, एंड 100% गारंटी है कि अगर ये एक्शन लिया जाएगा, अगर प्राइवेसी अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी रही है तो भी 100% रिजल्ट मिलेगा. तो वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला टेस्ट पास हो जाता. बट इस संदर्भ में, संचार साथी ऐप के संदर्भ में, प्रोपोर्शनैलिटी वाला टेस्ट फेल हो गया. बिकॉज जिस प्रपोर्शन का एक्शन है, जितना बड़ा एक्शन सरकार लेने का प्लान कर रही है, मैंडेट यूज ऑफ द ऐप, एंड मैंडेट लाइक
सारा डेटा उनके पास चला जाएगा, आइडेंटिटी डेटा। तो कुल मिला के वी कैन से दैट बीइंग अ सीरियस प्रॉब्लम is not a sufficient legal justification for violating privacy. Being a serious problem is not a sufficient legal justification for violating privacy. अब हम डिस्कस करेंगे रिस्क ऑफ अ मैंडेटेड ऐप। अगर सरकार किसी ऐप को कंपलसरी कर देती है, मैंडेट कर देती है, मैंडेटरी, देन व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व? मास सर्वेलेंस आर्किटेक्चर। क्योंकि अगर ये ऐप मैंडेट हो गया, मैंडेटरी हो गया, तो हर एक भारत का नागरिक इस ऐप को यूज करेगा। एवरी स्मार्टफोन यूजर ऑफ इंडिया विल बी यूजिंग दिस ऐप, एंड दैट ऐप विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डेटा लाइक द कॉल लॉग्स, मैसेजेस। तो एक तरीके का मास सर्वेलेंस आर्किटेक्चर बन जाएगा, एंड इट विल लीड टू, दिस मास सर्वेलेंस आर्किटेक्चर कैन लीड टू सिक्योरिटी vulnerabilities। क्योंकि ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, जहां जा रहा है अगर वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया तो पूरा का पूरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्योंकि भारत सरकार ने जो ये ऐप बनाया है, ये फोन से डेटा को फेच करके कहीं ना कहीं तो स्टोर करा रहा होगा क्लाउड पे, किसी सर्वर पे। तो अगर वो सिस्टम, वो सर्वर अगर हैक हो गया तो पूरा का पूरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो अटैकर्स कैन गेन एक्सेस टू एवरीथिंग, सो इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड दूसरा कंसर्न है ओवर रीच बाय एजेंसीज। क्योंकि ये जो भी डेटा होगा ये एजेंसीज के पास होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास। एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इस डेटा का कुछ पर्सनल इंटेंशन के लिए भी मिस यूज कर सकती है, लाइक फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स या सम अदर पर्सनल benefits, for their personal gains, they can misuse that data. So that's the overreach by agencies. तो कुल मिला के बहुत बड़ा हमको रिस्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा रिस्क तो है सिक्योरिटी वनरेबिलिटी, एंड ओवररीच बाय एजेंसीज भी एक बड़ा रिस्क है, जहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट कैन मिस यूज दैट डेटा फॉर देयर पर्सनल गेन्स। अब हम डिस्कस करेंगे द बिगर प्रॉब्लम, साइबर फ्रॉड एंड बिहेवियर। तो कुल मिला के जो संचार साथी ऐप है उसका जो कोर फाउंडेशन है दैट इज द फाइट अगेंस्ट द साइबर फ्रॉड। क्योंकि भारत सरकार ने ये ऐप उसी उसी उद्देश्य से बनाया है कि साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट वो एक हथियार का काम करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ वेपन अगेंस्ट द साइबर फ्रॉड। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है। अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट साइबर क्राइम, तो इंटरपोल रिपोर्ट्स $1 ट्रिलियन ग्लोबल लॉसेस इन 2023। तो 2023 में साइबर क्राइम की वजह से 1 ट्रिलियन का ग्लोबल लॉस देखने को मिला। तो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल इशू है। $1 ट्रिलियन इज अ वेरी बिग नंबर। तो सिर्फ 2023 में $1 ट्रिलियन का लॉस पूरे वर्ल्ड को बुक करना पड़ा बिकॉज ऑफ द साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकल फेलियर, बट इट्स मोर अबाउट बिहेवियरल साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो व्हाट वी कैन से इज साइबर क्राइम इज नॉट अबाउट, साइबर क्राइम इज not just about technical failures, rather it is distributed, it is adaptive, and it is psychological. तो साइबर क्राइम इज मोर अबाउट द साइकोलॉजी। क्योंकि अगर आप देखें तो साइबर क्राइम इज मोर ऑफ लाइक अ स्कैम। वो आपको बेवकूफ बनाएगा, वो आपसे कुछ, आपको ट्रैप में फंसाएगा एंड ट्रांजेक्शन्स करा करा के फ्रॉड। सो इट्स मोर अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्डिंग अ सर्वेलेंस ऐप। क्योंकि संचार साथी इज अ सर्वेलेंस ऐप, बिल्डिंग अ सर्वेलेंस ऐप डज नॉट चेंज रिस्की बिहेवियर। क्योंकि देखो बात ऐसी है ना, सर्वेलेंस ऐप तो सिर्फ
ट्रैक करेगा, ट्रेस करेगा एक्टिविटीज। सर्वेलेंस कैन ऐप कैनॉट हेल्प अ यूजर from getting trapped. Surveillance app cannot save a user from getting trapped because scam is something different. Surveillance app can only monitor the technical failures. It can only monitor or it can only fight against the technical failures. But cybercrime is more about the psychological factor, जहाँ पे बेवकूफ बनाने वाली बात आती है, जहाँ पे झूठे सपने दिखाने वाली बात आती है, जहाँ पे रिस्की बिहेवियर वाली बात आती है। तो सर्वेलेंस ऐप कैनॉट monitor that risky behavior, that scam. So building a surveillance app will not change the behavior of the user, and hence संचार साथी का जो ये तर्क है कि it will fight against the cyber crime, the cyber fraud, that is not fully correct. मतलब संचार साथी एक लेवल तक बस वो टेक्निकल फेलियर्स को बस आइडेंटिफाई कर लेगा, वहां जाके अटक जाएगा, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं रहेगा। और हमने देखा कि साइबर क्राइम में टेक्निकल फेलियर से ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है वो है बिहेवियर, यूजर का बिहेवियर। भाई आपके पास अननोन लिंक आ रहा है, आपके पास अननोन कॉल आ रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, अननोन लिंक को आप क्लिक कर रहे हो, एंड उसमें जो स्टेप्स दे रखे हैं, जैसे आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन द लॉटरी, टू गेट द प्राइज गिव योर डिटेल्स, आपने डिटेल्स अपनी दे दी, आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी दे दी, एंड वो आपको ऐसे फंसाता गया, फंसते गए फंसते गए। सो इट्स अबाउट द, यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड द बिहेवियर। एंड संचार साथी ऐप कैनॉट हेल्प इन दीज सिनेरियोस। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया। तो अगर हम डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया की बात करें, तो जब से मोदी सरकार बनी है डिजिटल गवर्नेंस हमने काफी बड़े मात्रा में देखा है। हर चीज डिजिटल हो गई, ई गवर्नेंस। पहले जो चीजें मैनुअली आपको करना पड़ता था, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, दैट इज अ डिजिटल गवर्नेंस। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल डेटा का एक्सेस भी गवर्नमेंट के पास बड़े मात्रा में आ गया है। फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, अब आधार कार्ड का डेटा इज पर्सनल डेटा ओनली, जहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, बायोमेट्रिक, वो सारे का सारा डेटा सरकार के पास है। सो वी कैन से एक्सपैंडिंग स्टेट एक्सेस टू पर्सनल डेटा। एंड नॉट जस्ट आधार कार्ड, और भी जैसे भी जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी गवर्नेंस सर्विसेज है, सब ऑनलाइन होगी, जिसकी वजह से भारी मात्रा में जो पर्सनल डेटा है वो सरकार के पास चला गया है। इसके साथ साथ वी कैन सी वीक इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, वीक इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन सर्वेलेंस ड्रिवन गवर्नेंस। सो दीज आर लाइक सम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, लाइक डिजिटल गवर्नेंस की बात करें तो ये भी एक हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि डिजिटल गवर्नेंस के नाम पे सरकार के पास पर्सनल डेटा जा रहा है। एंड चैलेंज ये है कि कल को अगर वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया तो सारा का सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो साइबर फ्रॉड से अगर हमको लड़ना है तो टेक्निकल फेलियर से ज्यादा हमको फोकस करना होगा ऑन द यूजर बिहेवियर एंड द यूजर साइकोलॉजी। जो यूजर स्मार्टफोन यूज कर रहा है या कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है, नेट बैंकिंग यूज कर रहा है, उसका बिहेवियर एंड उसकी साइकोलॉजी पे हमको काम करने की ज्यादा आवश्यकता है। एंड देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी। सो द बेटर अल्टरनेटिव टू फाइट अगेंस्ट द साइबर फ्रॉड इज द डिजिटल लिटरेसी। एंड इसीलिए यहाँ पे टाइटल भी है, बाई डिजिटल लिटरेसी इज द रियल आंसर टू साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड को अगर सही मायने में हमको फाइट करना है, हराना है, if we want to solve the challenge of cyber fraud, then the better alternative is digital literacy. And how? Let us see. तो डिजिटल लिटरेसी का पहले मतलब क्या है वो समझते हैं। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है एजुकेशन बेस्ड प्रिवेंशन, लोगों को एजुकेट करना अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, लोगों को स्कैम्स के बारे में अवेयर करना, एंड उनको एजुकेट करना कि हाउ टू deal with unknown calls, unwanted links, unwanted emails. So education based prevention, awareness campaigns, community level outreach,
because with these steps we will be able to work on the psychology of the user, behavior of the user, and that will be very helpful in fighting against the cyber fraud. अब अगर हम डिजिटल लिटरेसी के कुछ एग्जांपल्स देखें तो आरबीआई ने एक अपना मुहिम शुरू किया था। आरबीआई कहता है, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कैंपेन चलाए थे लोगों को जागरूक करने के लिए ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। डिजिटल लिटरेसी में वी हैव 1930 हेल्पलाइन, लाइक 1930 हेल्पलाइन इज द नंबर। डिस्ट्रिक्ट लेवल आउटरीच बाय बैंक्स एंड पुलिस, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंक्स एंड पुलिस बोथ आर लाइक वर्किंग टूवर्ड्स अवेयरनेस एंड द डिजिटल लिटरेसी। तो कुल मिला के अगर डिजिटल लिटरेसी पे अच्छे से काम किया जाए तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम साइबर फ्रॉड को रिड्यूस कर पाएंगे, हम डिजिटल सिस्टम में ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे। सो डिजिटल लिटरेसी बिल्ड्स ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम्स, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स कम हो जाएंगे तो डिजिटल सिस्टम्स में ट्रस्ट बढ़ेगा। एंड इट कैन लोअर, डिजिटल लिटरेसी कैन लोअर एग्रेसिव स्टेट इंटरवेंशंस। अब हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी रेलेवेंस। तो डेफिनेटली ये जो भी हमने लेक्चर डिस्कस किया है, यहाँ पे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है डिजिटल गवर्नेंस। अगर हम थीम्स की बात करें तो डिजिटल गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जिसको इस लेक्चर ने टच किया है। हमने प्राइवेसी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें जानी, राइट टू प्रिवेसी। एंड जो तीन टेस्ट हैं, नेसेसिटी, लीगलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। हमने साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड के बारे में डिस्कशन किया। वी ऑल्सो लुक्ड इनटू द citizen rights. So right to privacy is a citizen right. We also talked about digital literacy. So these are like some important themes which can be very important for from UPSC point of view, which we looked into this lecture. तो साथियों फाइनली हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, शेयर इट इन योर सर्कल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। आप यू गेट इन टच विद मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।